वचन को देखेगा। मेरा वचन के शीर्षक है रिमेंबर द गुड फॉरगेटिंग द बैड। हालेलुया। हम भले कामों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसका हम स्मरण करें, उसे हम याद करें, लेकिन जो बुराइयां हमारे जीवन में दुश्मन लाई है उसे हम भूल जाए। हालेलुया। मैं आज साम्स की पुस्तक में से चैप्टर 107 वर्स 1 को पढ़ना चाहूंगा। ना बाइबल यहां पे कहती है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड। परमेश्वर का आइए हम धन्यवाद करें, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। हम हमेशा कहते हैं गॉड इज गुड, वो अच्छा परमेश्वर है। इसलिए कि हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में अच्छा ही करता ही रहता है, आश्चर्य कर्म करता ही रहता है। हमारे और तुम्हारे पास कई सौ गवाहें टेस्टिमनीज है कि परमेश्वर हमारे जीवन में रोजाना के जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। ग्लोरी टू गॉड। बाइबल कहती है वो अच्छा परमेश्वर है, हमारे लिए अच्छा करता है, अच्छी कामें करता है, भलाई के काम करता है। इसलिए वचन कहता है गिव थैंक्स, हम उसका धन्यवाद करें क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा ही करता है। मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा, यदि परमेश्वर जो हमारे लिए अच्छाई करता है, जो भलाई के काम करता है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाया करें, सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्सगिविंग, हम उसके लिए भेंट चढ़ाएं धन्यवाद की, तो क्या होगा, हम जब उसकी याद करते हैं उसने हमारे लिए ये भलाई का काम किया है और उस भलाई के काम के लिए हम उसका धन्यवाद करें, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म के बाद में दूसरा, दूसरा के बाद में तीसरा, तीसरा के बाद में चौथा आश्चर्य कर्म करता ही रहता है। हालेलुया। लेकिन यदि हम उसका धन्यवाद करना बंद कर दे, आश्चर्य कर्म भी बंद हो जाएगा। इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद करना जरूरी है ना। चर्च में आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम आने वाली वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, मैं आपको यह उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में इस वर्ष में और बीते वर्षों में जो आश्चर्य कर्म किया, जो अच्छाई के काम किया, जो भलाई के काम किया, जो मिरेकल्स किया, जो गवाहें आपके पास है, इसको कभी भूले नहीं। ये अच्छाई के काम, ये भलाई के काम को हम अपने साथ में लेके आने वाली वर्ष में प्रवेश करें। आने वाली वर्ष में भी हम उसका स्मरण करें, उसे याद करें, और आने वाली वर्षों में भी हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ग्लोरी टू गॉड। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, हमारा मतलब निकल जाता है, हम भूल जाते हैं उसे। हालेलुया। ऐसा नहीं होना है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी आश्चर्य कर्म किया है, हम उसका यदि धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहे, भविष्य में भी वो आश्चर्य कर्म करेगा। ग्लोरी टू गॉड। ये परमेश्वर ने यदि आपके जीवन में इस वर्ष में आश्चर्य कर्म किया है, आपके लिए अद्भुत कार्य किया है, आपको चंगाई दिया है, आपको छुटकारा दिया है, शैतान के बंधन से आजादी दिया, शराबों को तोड़ा है, घटनाओं से बचाया है, सड़क घटनाओं से बचाया है, आपके मुक्ति दिया है, जीवन दिया है, छुटकारा दिया है, आशीष दिया है, आपके पदवी को ऊंचा उठाया है, आपके बिजनेस पे आशीष उड़ेला है, आपके पदवियों को ऊंचा से ऊंचे पदवियों में लेके गया, आपको इंक्रीमेंट दिया है। जो भलाई के काम उसने आपके जीवन में इस वर्ष में किए हैं, उसको, उस भलाई के जो काम है उसकी यादगारी को लेके हम आने वाली वर्षों में प्रवेश करेंगे, और आने वाली वर्षों में भी हम उसके लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे, क्योंकि जो इस वर्ष में उसने किया है उसके दुगना आने वाले वर्षों में हमारे लिए करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि हम भूल जाएं उसकी भलाई के काम और उसको धन्यवाद ना करें, आने वाली वर्षों में वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। यदि हम चाहते हैं परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बढ़ता जाए, उन्नति और बढ़ती आता जाए हमारे जीवन में, बीते जीवन के जो भलाई के काम हैं उसे हम कभी ना भुलाएं ना। चर्च मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, शायद इस वर्ष में या बीते वर्षों में आपके जीवन में कोई बुराइयां हुई है, आपके घर में कोई घटनाएं हुई है,
या किसी का मृत्यु हुआ है, या किसी ने आपको बदनाम किया है, किसी ने आपको उंगली दिखाया है, किसी ने आपको बेइज्जती किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको निंदा किया है, किसी ने आपके साथ में किसी भी रूप से धोखा दिया है, अन्याय किया है, आपको लूट लिया है, ये बुराई के काम, आपके जीवन में जो बुराइयां हुई है, यदि हम इस बुराई को याद करता रहे तो हमारा जीवन निराशा में होगा, हमारे जीवन में निराशा होगा, हमारे जीवन में चिंताएं होगी, हमारे जीवन में वरी होगा, हमारा चेहरा झुका हुआ होगा, मुंह फुला हुआ होगा, आंसू बहेगा हमारा, हम दुखी होंगे और हमारे जीवन में डिप्रेशन आएगा और हम स्ट्रेस हो जाएंगे। लोडो हॉस्पिटल में एक वार्ड भी खुल चुका है, स्ट्रेस वार्ड। हालेलुया। ये चिंता, ये जो दुख भरी चीजें जो आपके जीवन में आती है, यदि इस वर्ष में जो दुख आया है, कोई भी आपके साथ में कुछ भी अन्याय किया है, इसको आप स्मरण ना करें, इसको इसी वर्ष में छोड़ दें। आने वाले वर्ष में ये दुख भरी चीज को लेके नहीं जाए। यदि ये दुख भरी चीजों को आने वर्ष में भी तुम लेके जाएगा, तुम वही सोचेगा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी रहेगा, तुम्हारा मुंह फूला हुआ होगा, तुम कोई से बात नहीं करे मांगेगा, तुम रिजेक्ट रहेगा, तुम मुस्कुराएगा नहीं, हरियाली नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, खुशहाली नहीं होगा, आनंद नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, उदासी होगा, चिंताएं होगी और डिप्रेस होगा और स्ट्रेस होगा। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जो बुराई आपके जीवन में हुई है, दुश्मन ने लाए, जो दुश्मन ने जो बुराई लाई है, इसको यहीं छोड़ दे, उसे भूल जाए, उसे स्मरण ना करें, उसे याद ना करें, आने वाले वर्षों में नहीं लेके जाए, बल्कि जो अच्छाइयां आपके जीवन में परमेश्वर ने किए हैं उसे कभी ना भूलें। ग्लोरी टू गॉड। ना चर्च, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, हमारे और तुम्हारे जीवन में अचानक से बुराइयां आती है, अचानक से घटनाएं होती है, अचानक से हमारा दोस्त दुश्मन बन जाता है, अचानक से कोई हमें उंगली दिखाता है, अचानक से कोई हमारी बुराई करता है, अचानक से कोई हमारी बदनामी करता है, बुरा बोल देता है हमें, अचानक से ये सारी चीजें होती है और हम और तुम उदास हो जाते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये सारी चीजें हमारे जीवन में हमेशा आया करेगी, कोई ना कोई हमारा विरोध हमेशा करा करेगा। यदि हम यीशु मसीह के जीवन को देखें, उसके जीवन में कोई ऐसा चीज नहीं था कि कोई उसे उंगली दिखाए, उसके जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं था कि कोई उसे उंगली दिखाए, फिर भी लोगों ने उसे उंगली दिखाया, फिर भी लोगों ने उसे बदनाम किया, फिर भी उसको दो क्रिमिनल के बीच में मारा गया, उसको भी क्रिमिनल कहराया गया, उसको भी दोष लगाया गया ना। उसने जब कुछ भी अन्याय नहीं किया, उसे उंगली दिखाया गया। हम और तुमसे तो गलती हो जाती है और हमें और तुम्हें कभी ना कभी लोग बुरा कहेंगे, बदनाम करेंगे, निंदा करेंगे, लेकिन हम उन सभी चीज को याद ना करें। हालेलुया। उसको मेडिटेट ना करें, उसे फॉरगिव कर दे, उसे रिलीज कर दे। बाइबल कहती है लव योर एनिमीज। हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें। उनकी जो जुबान से निकली हुई बुरी चीजें या जो बुरी घटना उसने हमारे जीवन में करी है, हम उसे भूल जाएं, उसे याद न करें। हम हमेशा जब परमेश्वर के वचन प्रचार करते हैं, लोग हमारे पास आता है आफ्टर सर्विस और लोग हमारी पीठी पे हाथ रख के बोलते हैं बहुत जुल्म वचन रहा, या ये वचन जना है हमारे दिले से एकदम जना है हमारे ऊपर रहा ना। रकम रकम से लोग आए हमारे पास और वे प्रशंसा करें कि ये वचन से हमने बहुत कुछ सीखा है, ये वचन ने हमारे जीवन को बदला है, ये वचन हमारे जीवन से बात करती है। ऐसा लगता है कि हमारी जीवन के सारी कथा तुमने सुना दी है ना। नाना प्रकार से लोग हमें इन वचनों की शाबाशी देते हैं। लेकिन मुझे याद है एक बार कुछ दिन पहले की बात है, एक स्त्री हमारे पास आया और उसने कहा हमें बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारी जुबान के वचन, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा तुम्हारा वचन। हमने पूछा क्या है, क्यों हुआ, क्या हुआ? उसने कहा कोई अनॉइंटिंग नहीं है, कोई पावा नहीं है। या यदि उसके जुबान से निकली हुई ये कड़वी बात जरूर हमारी दिल तोड़ देती है, लेकिन हम वो बात सोच के यार बोले खलास अब हम नहीं प्रचार करेगा, तो क्या आज हम प्रचार करता? हम नहीं प्रचार करता, हम गिव अप हो जाता। हालेलुया। लेकिन वो जो बुराइयां किसी ने हमारे जीवन में बोला है, हम उसे वहीं छोड़ दे, हमें जो करना है वो हम करता ही रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम भले बातों को याद करें, वे लोग जो इनकरेज करते हैं उसको हम याद करें, वे लोग जिनको वचन सुन के उनका जीवन बदल गया, वे लोग जिन्होंने वचन सुना उनके बीमारी रोग उन्हें छोड़ के चला गया, वे चंगाई पाए, छुटकारा पाए, जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया, उससे हम याद करें। जानते हो, हमें फिर बाद में पता चला ये स्त्री ने एक नोट हमारे पास भेजा और वो चेक भी छोड़ दिए, और उस नोट में उसने कुछ ऐसा लिखा कि हम तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता है, तुम जना गड़बड़ पास्ता है। जनाए, वो कहे कि उसको जनाए है, उस छुआ नहीं है, उसको जनाए, ईमानदार पास्ता नहीं है, गड़बड़ पास्ता है ना। यदि तुम्हें जनाई हम गड़बड़ है तो चाहे कितना भी अनॉइंटेड वचन पवित्र आत्मा प्रचार करे, वो अनॉइंटिंग तुम्हें नहीं छुए, क्योंकि पवित्र आत्मा जाने तुम उसका विरोध करते हैं। हालेलुया। तुम जब परमेश्वर के सेवक का विरोध करता है तो परमेश्वर का विरोध करता है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें नहीं छुएगा, तो तुम्हें जना अनॉइंटिंग नहीं है। ग्लोरी टू गॉड। तुम तो सोचे ये क्या बात करे, ये तो उल्टा सीधा काम करे है, ये कौन सी प्रचार करे, तो आपके अच्छा नहीं लगे, आपको जाने ये गर्भ प्रचारक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए एक उसके अंदर में पहले से वो सारी बातें रहा, तो उसको अनॉइंटिंग नहीं लगता रहा, उसको वचन अच्छा नहीं लगता रहा, वचन काटता रहा और वो चीज छोड़ के चला गया। अब उसके कुछ दिन बाद हम लोग इस जगह पे आए, इस बिल्डिंग में, जब परमेश्वर ने हम लोग को आशीष दिया इस बिल्डिंग को, और जब हम लोग इस बिल्डिंग में मूव हुए, ये स्त्री जिसने हमारा विरोध किया था रेड क्रॉस हॉल में, उसके घराना के लोग आए बीच हफ्ता में, जब कोई यहां नहीं रहता है, वे आए बिल्डिंग देखने के लिए, और इस बिल्डिंग देख के गए, और फिर उसके बाद में उन्होंने हमारे पास संदेश भेजा। उसने कहा, पास्टर ये तुम्हारा फेथफुलनेस है कि परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दिया है, तुम ईमानदारी से प्रभु की सेवा करता है, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें कलेशिया की आशीष दिया है। उसने अपने जुबानों से कबूल किया, और बाद में उसने रियलाइज किया अपनी गलती को, लेकिन अब शर्माती आने के लिए। हालेलुया। चर्च, मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं ये वचन, हमारे जीवन में भी लोग विरोध में खड़ा होते हैं, लेकिन यदि हम उस विरोधी बात को, उनकी कड़वी बातों को, उनको हम स्मरण करें, उसको याद करें, उसको मेडिटेट करें, तो हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। सभी बुरी बातों को वहीं छोड़ दें, जो भलाइयां हैं, जो अच्छी बातें हैं, उसको हम याद करें, और उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म के बाद में दूसरा आश्चर्य कर्म को कर सके। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हम देखते हैं कभी कभी कहीं पे फ्यूनरल होती है लोगों को, और इस फ्यूनरल में लोग फोटो उतारते हैं, मरे हुए व्यक्ति का फोटो उतारते हैं, वीडियो फिल्म बनाते हैं। फ्यूनरल एक ऐसी जगह है जबकि लोगों के जीवन में उदासी आती है, लोग निराश होते हैं, दुखी होते हैं, आंसू बहाते हैं, उनका प्रेमी जन गुजर गया। लेकिन जब इसका हम फोटो उतारते हैं और उसका वीडियो फिल्म बनाते हैं, पहले चीज तो हमें उसका फिल्म नहीं बनाना है, ना तो उनका फोटो उतारना है, और जब उसके फोटो उतारते हैं उस मरा लाश को और उसका फिल्म बनाते हैं, फिर साल भर हम उसको फिल्म देखते हैं, साल भर उसको देखते हैं, साल भर हमारा चेहरा झुका होता है, साल भर हम आंसू बहाते हैं, वरी करते हैं, रोते हैं कि ये घटना हुई है। हालेलुया। ना मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जो घटना हो चुकी है उसको हम वहीं भूल जाए, उसे हम वहीं भूल जाए, उसकी यादगारी नहीं रखे। हालेलुया। बाइबल कहती, praises in the sight of the Lord is the death of his saints. Glory to God. एक परमेश्वर का व्यक्ति जब गुजरता है, हमारे और तुम्हारे लिए दुख की बात होती है, लेकिन परमेश्वर के नजर में बाइबल कहती it is praises. Hallelujah. कि उसका एक सेवक, एक उसका बेटा या उसका बेटी इस पृथ्वी में उसे अपना के, उस पर विश्वास करके परमेश्वर के राज में आए। तो हम इन सभी बातों के विषय में वरी नहीं करें। हालेलुया। इन सभी चीज के विषय में वरी नहीं करें, ऐसा चीज नहीं बटोरे जिसको हम देखे, जो फिल्म हम देखे, जो फोटो हम देखे, और जिसके कारण हमारे जीवन में निराशा आए। हालेलुया। चर्च, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप याद करें किस वर्ष में प्रभु ने आपको नवजीवन दिया, किस वर्ष में आपको उसने मुक्ति दिया, किस वर्ष ने आपने यीशु को अपने दिल में अपनाया,
किस वर्ष में यीशु ने आपको चंगाई दिया? आपके बीमारी, आपके रोग है, एक बार नहीं कई बार और कई बीमारी के ऊपर उसने आपको प्रबलता दिया और आपके शरीर में से दुष्ट आत्मा की शक्ति को उसने निकाला, शैतान को पिछाड़ा, आपको आजादी दिया, आपके घर में उसने आशीष डाला, आपके बच्चों के जीवन में, उनकी पढ़ाई में, उनके पढ़ाई लिखाई में उन्नति दिया, बढ़ती दिया, आपके नौकरी में आपके पदवी को बढ़ाया, आपको नया व्यापार दिया, आपके व्यापार में आशीष डाला। उसने जो कुछ भी भलाई के काम किए हैं उसे हम हमेशा याद करें। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब याद करें प्रभु का धन्यवाद करें और हम उसके याद करते हुए, अच्छाई की चीजों को याद करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए आने वाले वर्षों में प्रवेश करें, ताकि परमेश्वर आने वाली वर्षों में दुगने रीति से हमें और तुम्हें आशीष को देख सके ना। यदि हम जोशुआ के पुस्तक में चैप्टर 4 में देखें, इस जगह पे हमें बाइबल एक कहानी बतलाती है कि जब इज़राइलीस लोग इजिप्ट से निकल के कैनान देश में प्रवेश करने वाले, रिवर जॉर्डन को उनको क्रॉस करना है, उस पार कैनान देश या प्रॉमिस लैंड है ना। जोशुआ और याजक लोग आर्क ऑफ द कवनेंट को उठा के और वे रिवर जॉर्डन का क्रॉस करने के कदम लिए ना। बाइबल कहती है उस दिन रिवर जॉर्डन फ्लडेड था, फ्लड चढ़ा हुआ और वो नदी अपना बैंक तोड़ चुका था और वो फ्लड के समय में इज़राइलीस उस रिवर जॉर्डन को क्रॉस कर रहे हैं ना। ये याजक लोग आर्क ऑफ द कवनेंट को लेके जैसे उस फ्लडेड नदी में अपना पैर रखा, बाइबल कहती है रिवर जॉर्डन हमेशा इस ओर से बहती है और इस ओर जाती है। लेकिन जब याजक ने और जोशुआ ने उस फ्लडेड नदी में अपना पैर रखा, रिवर जॉर्डन की पानी उल्टी बही, इधर से वो अब इधर बहने लगी, वो इधर से बहती जाती रही इधर, लेकिन अब इस उल्टा की ओर बह रहा है और वो इतना बहा कि सारा नदी का पानी सूख गया और 3 मिलियन लोग रिवर जॉर्डन को पार करते हुए कैनान देश में पहुंचे। ये जो याजक लोग थे, इन्होंने आर्क ऑफ द कवनेंट को लेके वो बीच गहरे नदी में, जहां पे सबसे गहरा होता है, उस जगह पे वे खड़े हो गए ताकि ये 3 मिलियन लोग उस पार को क्रॉस करें। यदि याजक लोग ये आर्क ऑफ द कवनेंट, आपको मालूम है आर्क ऑफ द कवनेंट के चारों ओर परमेश्वर का उपस्थित होता रहा, उसका प्रेजेंस। ओके, ये आर्क ऑफ द कवनेंट जब तक वो नदी में है तब तक वो पानी लौट के आ नहीं सकता। याजक लोग जैसे उस पार जाएंगे वो नदी का पानी वापस आएगा, इसलिए याजक उस आर्क ऑफ द कवनेंट को लेके बीच नदी में वे खड़े हैं ताकि 3 मिलियन लोग उस पार को क्रॉस कर सके। जब ये 3 मिलियन उस पार क्रॉस कर लिए, जोशुआ ने आज्ञा दिया याजकों को कि वहीं नदी में खड़े रहे थोड़ी देर और वे उस नदी में खड़े रहे। जोशुआ बाइबल कहती है 12 गोत्र में से, यानी कि फ्रॉम द 12 ट्राइब ऑफ इज़राइल, 12 गोत्र में से 12 आदमी को चुना, बलवान आदमी, 12 बलवान आदमी को चुना और उनको भेजा कि वापस जाए उस नदी में जहां पे वे याजक लोग खड़े हैं, उस जगह से गहरे नदी के बीच में से 12 पत्थर को लेके आए और इस 12 पत्थर को नदी के किनारे उसे जमा दे। और वो इसलिए ताकि ये पत्थर हमारी यादगारी होगा, इसे हम याद करेंगे कि परमेश्वर कैसे यह नदी के पानी उल्टा बहाया, कैसे उसने आश्चर्य कर्म किया और हमें प्रॉमिस लैंड लेके आया। ये यादगारी के लिए वो टेस्टिमनी वे कभी भूल ना पाए, और वो सिर्फ वो पत्थर उनको उस यर्दन नदी को क्रॉस करने के यादगारी नहीं, सारे इजिप्ट में से निकाल के परमेश्वर कैसे लेके आया उनको प्रॉमिस लैंड। इजिप्ट में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य उनके लिए किया, उसको याद करेगा वे। ये पत्थर इसलिए, और बाइबल कहती जोशुआ ने आज्ञा दिया सभी इस्राएलियों को
जब ये पत्थर को देखे परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब ये पत्थर को देखे ये आश्चर्य कर्म को याद करें। जब ये पत्थर को देखे अपने बच्चों को भी बतलाए और अपने बच्चों को बतलाए, उनके बच्चे जब होए और उनके बच्चे जब होए उन्हें बतलाए इस 12 पत्थर के मतलब। क्यों ये 12 पत्थर यहां पे रखा गया? ये रिवर जॉर्डन के गहराई में से लेके आया गया जब परमेश्वर ने रिवर जॉर्डन को सुखा दिया था। उस आश्चर्य कर्म को याद करने के लिए वो मेमोरियल स्टोन उसने उस जगह को बैठाया ताकि उस दिन को वे स्मरण कर सके, उसे वे याद करें और परमेश्वर को महिमा दे। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर चाहते हैं कि हम और तुम हमेशा याद करें प्रभु आज हमारे जीवन में जो आश्चर्य कर्म किए हैं, जो अद्भुत कार्य करते हैं। आज हम लोग देखते हैं लोगों के घरे पार्टी होती है हर साल। कोई बर्थडे मनाता है, कोई वेडिंग एनिवर्सरी मनाता है, अनेक से प्रकार की पार्टी होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बर्थडे चाहे मनाए चाहे नहीं मनाए, वो पार्टी करे या नहीं करे, वेडिंग एनिवर्सरी मनाए या ना मनाए, पार्टी करे चाहे नहीं करे, लेकिन एक और पार्टी आप जोड़ सकते हैं, ये पार्टी जरूर करें और इसको हम कहते हैं थैंक्सगिविंग पार्टी। हालेलुया। और जब ये पार्टी करे, आपके घर पे लोगों को बुलाए, भोजन खिलाए, वगैरह वगैरह जो कुछ भी करे, और कोई पूछे भाई क्या है, किसका जन्मदिन है, ये कैसा प्रोग्राम है, आप क्या है, ये थैंक्सगिविंग सर्विस है। हम सिर्फ याद करते हैं उस वर्ष में परमेश्वर ने मेरा प्राण बचाया था, उस वर्ष में परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से, उस बीमारी से, इस बीमारी से मुझे चंगाई दिया, शैतान से मुझे छुटकारा दिया, और इसलिए आज हम ये पार्टी मना रहे, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम भूले नहीं उसने जो आश्चर्य कर्म किया। यदि आप उसके आश्चर्य कर्म को नहीं भूलेगा जो बीते दिनों में उसने आपके जीवन में किया है, परमेश्वर आने वाली वर्षों में और भी आश्चर्य कर्म करेगा। ऐसा आश्चर्य कर्म करेगा जो आप कभी सोच नहीं सकता। ग्लोरी टू गॉड। बाइबल हमें फर्स्ट शमूएल की पुस्तक में चैप्टर 17 वर्स 34 से लेके वर्स 37 में हमें एक कहानी मिलता है, और वचन कहती है कि जब इज़राइली सेना फिलिस्तीन सेना के विरुद्ध में लड़ने के लिए गए, वे जब मैदान में उतरे लड़ने के लिए, जब फिलिस्तीन की सेना उस लड़ाई की मैदान में आई, उनका जो कमांडर था उसका नाम था गोलायत। ये गोलायत बाइबल कहती है एक दानव था, एक जाइंट है, 9.5 फीट टॉल। उसकी आवाज, उसकी बोली एक गर्जन की तरह है। एक भयंकर आदमी है। बाइबल उसको कहती है चैंपियन। चैंपियन उसको कहा जाता है जिसने सभी को पिछाड़ दिया, आज तक कोई उसे पिछाड़ नहीं सका। वो एक चैंपियन है, मतलब इससे पहले जितने देश के साथ में उसने लड़ने के लिए गया सभी को पिछाड़ दिया, और वो अब इज़राइल के विरुद्ध में आया। और जब इज़राइल के सेना गोलायत को देखा, बाइबल कहती वे भाग पड़े, वे पहाड़ों में लुक गए, जंगलों में लुक गए, कोई सुरंग में लुक गया। गोलायत उस लड़ाई के मैदान में खड़ा होकर इज़राइलियों को ललकारता है, और ललकारते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई पुरुष नहीं है हमसे लड़ सके? क्या तुम्हारे बीच में कोई आदमी नहीं है जो हमसे लड़ सके? और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इज़राइल के परमेश्वर का बदनामी कर रहा है, निंदा कर रहा है, परमेश्वर को गाली बोल रहा है। उसी समय बाइबल कहती है डेविड, जो एक टीनेज का एक बालक है, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, बाली उम्र का, वो उस पहाड़ के ऊपर आया जिस पहाड़ पे इज़राइल की सेना कैंप कर रही थी। और वो आया, उसके 2 बड़े भाई जो इज़राइली मिलिट्री फोर्स में है, उनके लिए उनका लंच पार्सल लेके आया था, उनके लिए कुछ भोजन लेके आया। और वो देखा इज़राइल की सेना को भागते हुए, उसने देखा इस दानव को ललकारते हुए, उसने सुना गोलायत के मुंह से परमेश्वर की निंदा, परमेश्वर को गाली बोल रहा है। और जब डेविड ने देखा, डेविड के हाथ में एक लाठी था। आपको मालूम, पहले के दिनों में जो शेपर्ड होते थे या जो चरवा होते थे, भेड़ा चराने वाले, सभी भेड़ा चराने वाले के हाथ में एक लाठी होता था। वो लाठी के सहारा भेड़ा को हाँकते थे। या उन दिनों में सिर्फ चरवाई लोग नहीं लाठी लेते थे, बल्कि जो
जो आदमी बुद्धिमान कहलाता है। बुद्धिमान आदमी भी लाठी लेके चलते थे इज़राइल में। ना इज़राइल में यदि कोई आदमी लाठी लेके चले, कोई उसको देखे हो जाने बुद्धिमान आदमी है। हालेलुया। तो लाठी का वो मतलब है, लाठी सब कोई नहीं लेके चले। जो बुद्धिमान है, जो कोई है जिसके पास कोई डिग्री है, पीएचडी है, ऐसे लोग लाठी लेके चलते हैं। ये उनके बुद्धि के विषय में बातें करता है ना। ये लाठी में ये लोग जब उनके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म परमेश्वर करता, वो लाठी में लिख देते हैं, इस दिन को, इस तारीख को परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो डेविड के हाथ में भी लाठी है, क्योंकि वो शेपर्ड है, चरवाहा है, भेड़ा चराता है। और जब उसने गोलायत को देखा, परमेश्वर को ललकारते हुए, इज़राइली सेना को भागते हुए, डेविड अपने लाठी को देखा। और फिर वो देखते हैं उसके लाठी में जो टेस्टिमनी, जो परमेश्वर ने उसके लिए भलाई के काम बीते वर्षों में किया है। और वो पढ़ता है, इस वर्ष में इस तारीख को जब मैं भेड़ा चरा रहा था, अचानक एक भालू निकला, एक बेड़ा निकला, मेरा भेड़ा को चीर के फाड़ के खाने के लिए, और मैंने उस भालू को मार डाला परमेश्वर की शक्ति से। उसको उसने याद किया, उस टेस्टिमनी को पढ़ा। फिर उसके बाद में दूसरा टेस्टिमनी पढ़ता है, और इस टेस्टिमनी में पढ़ता है, एक दिन मैं जब भेड़ा चरा रहा था, अचानक एक शेर निकला और उसने लपक के मेरे भेड़े को अपने मुंह में ले लिया, लेकिन मैंने जाके शेर के मुंह में से भेड़ा को वापस कर दिया और उस शेर को मैं मार डाला। ये टेस्टिमनी वो पढ़ रहा है, और तब वो बोलता है, जिस परमेश्वर के सहारा से मैंने इस भालू को मारा, मैंने इस शेर को मारा, उसी परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं इस गोलायत को भी मारूंगा। ग्लोरी टू गॉड। तब डेविड गया किंग सोल के पास। उस समय सोल किंग रहा इज़राइल के ऊपर। सोल भी इस पहाड़ में लुका हुआ है। डेविड किंग सोल के पास गया और उससे कहता है, किंग सोल, मुझे तुम इजाजत दे, मुझे मौका दे, ताकि मैं इस दानों का सामना कर सकूं। मैं इसे मार डालूंगा आज, क्योंकि इसने मेरे परमेश्वर का निंदा किया है। सोल क्या बोलता है? सोल बोलता है, यू आर ओनली ए चाइल्ड। तुम सिर्फ एक छोटा बच्चा हो। बड़े बड़े सेना भाग के लुक गए, तुम छोटा बच्चा, तुम नहीं सकता लड़े। तो डेविड उसे अपना टेस्टिमनी बतलाता है, क्योंकि उसको याद है कि परमेश्वर ने क्या किया। उसने कहा, एक दिन एक भालू निकला मेरे भेड़े को खाने के लिए, मैंने उस भालू को मार डाला। एक दिन एक शेर निकला, मैंने उस शेर को मार डाला, और आज मैं इस दानों को भी मार डालूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। क्यों डेविड विश्वास करता है कि इस वर्ष में भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा? इसलिए क्योंकि बीते दिनों में जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया है, उसको वो भूला नहीं है। इसलिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आप जानते हो, लाठी रोज लेकर चलता है, रोज टेस्टिमनी पढ़ता है, और रोज प्रभु का धन्यवाद करता है। इसलिए परमेश्वर आने वाली वर्षों में भी उसके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। और तब वो किंग ने उसको इजाजत दे दिया, जा तुम उस लड़ाई के मैदान में उसका सामना कर। और डेविड जब गया उससे लड़ने के लिए, गोलायत बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई आदमी नहीं मुझसे लड़ने के लिए? छोटा बच्चा को भेजा हमें लड़ने के लिए, एक छोटा बच्चा आया हमसे लड़ने के लिए, तुम्हारे पास कोई आदमी नहीं? डेविड क्या लेके गया? डेविड के हाथ में एक पत्थर है, और जब वो पत्थर को देखा उसको और भी गुस्सा आया। वो कहता है डेविड से, तुम कौन जिसे उस टाइम कुत्ता है, पत्थर से मारेगा? मैं अब कुत्ता है क्या? और तब गोलायत कहते हैं, आज मैं तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा और चिड़ियों का भोजन बना दूंगा। डेविड उससे कहता है, गोलायत, तुम मेरे विरुद्ध में आए हो, तलवार लेके, तीर बाण लेके आया है मुझसे लड़ने के लिए, लेकिन मैं तेरे विरुद्ध में आया हूं स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर के नाम से। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। अब बाइबल कहती वो एक ही पत्थर में गोलायत को पिछाड़ दिया। क्यों वो पिछाड़ा अपने दुश्मन को?
क्यों अपने दुश्मन के ऊपर प्रबल हुआ? क्योंकि बीते दिनों में परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किया था उसका वो धन्यवाद करता है, उसकी बड़ाई करता है, उसका स्मरण करता है, उसको याद करता है, तो आने वाले वर्षों में भी प्रभु उससे भी बढ़ के काम करेगा। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए चर्च, मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूं, आपके जीवन में भी प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया है, अद्भुत कार्य किया है, इस वर्ष में किया है, बीते वर्षों में किया है, और जो अद्भुत कार्य उसने किया है उसे यदि भूले नहीं और प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, आने वाली वर्ष आपके जीवन में फलवंत होगा। आने वाली वर्ष में परमेश्वर की हरियाली और खुशहाली और आशीष आपके जीवन में बहुतायी के रूप से आएगा। चर्च, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यह सिर्फ ऐसा नहीं कि आज ही प्रभु का धन्यवाद करें, बल्कि आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना रोजाना का जीवन है। इसलिए डेविड कहता है, आई विल एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग इन माय हार्ट। रोजाना मैं उसके भवन में प्रवेश करूंगा धन्यवाद की भेंट लेके। चर्च, आपके जीवन में रोज की प्रार्थना, आपकी रोजाना की प्रार्थना में प्रभु का धन्यवाद करना है जो बीते दिनों में उसने अद्भुत कार्य किए हैं, ताकि परमेश्वर आपके आगे वाले जीवन में भी अद्भुत कार्य के ऊपर अद्भुत कार्य को कर सके। बाइबल हमें ड्यूटेरोनोमी के पुस्तक में चैप्टर 1 में और वर्स 22 से हम देखें, वहां पे एक और कहानी बतलाती है। और बाइबल हमें कहती इस जगह पे, जब इस्राएलिटीज को लेके मोसेस कैनान देश के पास आए, उस रिवर जॉर्डन के पास आए, जोशुआ के हाथ में जिम्मेवारी देने से पहले मोसेस उसी इस्राएलिस्ट के 12 गोत्र में से, यानी फ्रॉम ट्राइब ऑफ इज़राइल 12 आदमी को मोसेस ने भी चुना। और ये जो 12 था, ये सिर्फ बलवान ही नहीं, वो बलवान चुना और बुद्धिमान चुना। मोसेस सबसे बुद्धिमान और सबसे बलवान 12 आदमी को चुना और उन 12 को भेजा जासूस के रूप में, एक स्पाई के रूप में, कि तुम जाए प्रॉमिस लैंड और जासूसी करके आए, कैसा जगह है ताकि हम 3 मिलियन लोगों को लेके जा सके इसमें। ना ये 12 आदमी जब गए उस प्रॉमिस लैंड में और वो प्रॉमिस लैंड को घूम के और देख के आए, इन 12 में से 10 पहले आए, और ये जो 10 आए मोसेस के पास, और वो मोसेस से कहते, मोसेस वाकई ही प्रॉमिस लैंड बहुत खूबसूरत है। सचमुच में प्रॉमिस लैंड में दूध और मद की नदी बहती है, मतलब कि कोई भी चीज की कमी नहीं, सब कुछ है प्रॉमिस लैंड में। लेकिन परमेश्वर एक मिस्टेक करे, मोसेस परमेश्वर एक मिस्टेक करे, हम लोग को यहां लेके आए के मैं भी परमेश्वर ख्याल नहीं करी, क्योंकि प्रॉमिस लैंड में एक जाइंट्स रहते हैं। ये जाइंट लोग हम लोग के मार के खाए जाए, हम लोग नहीं सकता प्रॉमिस लैंड में जाए, क्योंकि ये जाइंट्स हम लोग को मार के खाए जाए। और उतने में 2 और आदमी आए, जोशुआ और कैलेब। और जब जोशुआ और कैलेब आए, जोशुआ और कैलेब ने मोसेस से कहा, मोसेस क्यों हम देर करें, चलो हम जल्दी से प्रॉमिस लैंड को ले ले। सचमुच में प्रॉमिस लैंड में दूध और मद की नदी बहती है, कोई चीज की कमी नहीं, सब कुछ है प्रॉमिस लैंड में, हम क्यों देर करें, चले हम उसे ले ले। और जब वो कहते थे चले हम उसे ले ले, ये 10 चिल्ला उठे, जोशुआ और कैलेब क्या तुमने नहीं देखा जाइंट्स को? जोशुआ और कैलेब ने कहा, हमने देखा वहां पे जाइंट्स, लेकिन वो जाइंट्स तो क्या, उससे बढ़ के हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों जोशुआ और कैलेब कहते हैं चले हम उस प्रॉमिस लैंड को ले ले, भले वहां जाइंट्स है? क्यों? इसलिए उनको याद है कि कैसे परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया इजिप्ट में, जबकि इजिप्ट के सेना को उसने पिछाड़ा, उनके रथ के, उनके चैरियट्स के टाया पंचा किया।
लाल समुद्र को खोला उसने, और जब उनको भूख लगी परमेश्वर ने स्वर्ग से ब्रेड बरसाया उनके लिए। जब ब्रेड खा के थक गए परमेश्वर ने उनके लिए मुर्गी बरसाया। उनको मालूम है जब उन्हें प्यास लगी परमेश्वर ने चट्टान में से एक नदी का सोता बहाया, और यह नदी 40 इयर्स तक डेजर्ट में बहता रहा। जिस रास्ते से वे जाते उसी रास्ते से नदी भी जाता, ताकि उसके पानी के पी के वे तृप्त हो। उनको मालूम है कि परमेश्वर ने इन सारी आश्चर्य कर्म उनके लिए किया है, और इसलिए वो कहते हैं कि जब पुराना टेस्टमनीज उनको याद है, जो भलाई के काम परमेश्वर ने किया है, तब वे कहते हैं कि परमेश्वर आगे भी जो जाइंट्स है उनको भी वो पिछाड़ेगा। लेकिन ये 10 जो थे वे भूल गए परमेश्वर ने लाल समुद्र को खोला उनके लिए। वे भूल गए परमेश्वर ने चट्टान में से पानी, वे वहां पे थे, उसी चट्टान के पानी वे भी पिए, वो माना को वे भी खाए, वो मुर्गी जो स्वर्ग से बरसा वो भी खाए। उन्होंने आश्चर्य कर्म देखा जो जोशुआ और कैलब ने देखा, लेकिन वे देख के भूल गए, उनका मतलब निकल गया, वे भूल गए। वे परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किए, उसको याद नहीं किए, उसको स्मरण नहीं किए। इसलिए जब जाइंट्स देखा तो उनको आफत हो गया, वे नहीं जा सकते हैं। जानते हो जोशुआ और कैलब और जितने लोग उस 3 मिलियन में उनको विश्वास किया और उन बीते दिनों की टेस्टमनीज को याद किया, आश्चर्य कर्म परमेश्वर की भलाई के काम याद किया, वे प्रॉमिस लैंड गए और दानों बिछाड़ गए। हालेलुया। लेकिन वे ये 10 जो टेस्टमनी भूल गए थे, परमेश्वर के अद्भुत कार्य भूल गए थे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म भूल गए थे, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किए, और वो 3 मिलियन में से जितना ने उनको विश्वास किया वे सब भूल गए थे। और वे जो भूल गए वे प्रॉमिस लैंड नहीं गए, वे बालू पे, सूखी बालू पे ही रह गए, उनका जीवन डेजर्ट में ही रह गया। वे प्रॉमिस लैंड की आशीष नहीं प्राप्त कर सके। चर्च, मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा, यदि हम परमेश्वर ने जो हमारे लिए भलाई के काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म बीते दिनों में हमारे लिए किया है, यदि हम उसको भूल जाए, आगे भविष्य में हमारे जीवन में सब कुछ सूखा ही सूखा होगा, हमें और तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन यदि परमेश्वर के जो भलाई के काम है, यदि हम उसे भूला नहीं, हमारे जीवन में हरियाली होगी, खुशहाली होगा, आने वाली वर्षों में आशीष और आशीष और बहुतायत रूप से आशीष प्रभु का होगा, और हम और तुम अपने रोजाना के जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देख सकेगा। तो मैं विश्वास करता हूं ये साल का आखिरी वचन आपके लिए कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करना ना भूले, उसके अद्भुत कार्य ना भूले, इस वचन को भी ना भूले। हालेलुया। क्यों हम सब खड़े हो जाएं प्रभु के उपस्थिति में। हालेलुया। Thank you, Master. We give you glory, Master. We give you praise. We give you praise. ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आज रात्रि को एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए हैं। तेरा आज हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु, खास तौर पे जो वचन तूने मुझे दिया, मैंने तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया है। मेरी दुआ है प्रभु, आज ये वचन जो लोगों ने सुना है, ये वचन ये कभी भूलने ना पाए। तेरी भलाई के काम जो उनके जीवन में तूने बीते दिनों में किया है, उसको वे कभी ना भूले, और उसका धन्यवाद करना कभी ना भूले। इनका रोजाना का जीवन धन्यवाद का जीवन हो, रोजाना तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, ताकि रोजाना ये अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देख सके। इनका जीवन आश्चर्य कर्म का जीवन हो, इनके जीवन में सब कुछ भलाइयां हो, सब कुछ अच्छाइयां हो, इनके जीवन में हरियाली और खुशहालियां हो, आनंद हो प्रभु। कभी ये डिप्रेस ना रहे, कभी ये चिंतित ना हो, कभी इनके ऊपर मुसीबत ना आए, हर मुसीबत को ये भूल जाए, तेरी भलाई के काम को याद करे प्रभु। पिताजी, मैं धन्यवाद देते हुए कलेशा में हर एक के जीवन को तेरे हाथों में अर्पण करता हूं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।